अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जी तो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने 9th क्लास का कोर्स मैथ का स्टार्ट किया हुआ है, जो हमारी न्यू बुक 2025 की आई है। उसका सिलेबस हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। से हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया था, उसकी एक्सरसाइज 2.1 डन होगी। तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे। 2.2 को स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी कुछ थ्योरी जान लेते हैं कि इसमें हमने क्या करना है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या होने वाला है। तो उसका बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे हम सीख लेते हैं। जब ये बेसिक कंसेप्ट सीख लेंगे तो फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। क्लियर है? यस। जी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम जैसे कि हम लोगैरिथम पढ़ रहे हैं, तो अब यहाँ पे डेफिनेशन, वहाँ पे तो हमने जस्ट 2.1 में हमने किया साइंटिफिक नोटेशन को देखा था और ऑर्डिनरी नोटेशन को देखा था। इसमें अब हम लोगैरिथम को देखेंगे। जी तो स्टूडेंट, यहाँ पे वो कह रहे हैं लोगैरिथम की डेफिनेशन ये है। अब देखिए इस चीज़ को उन्होंने सेपरेट कर दिया है, लॉग्स एंड रिथम। Logs and arithmetic means ratio or proportions. Logarithms in real numbers. अब logarithm को रियल नंबर में भी देखते हैं, तो यहाँ पे वो logarithm के क्या कह रहे हैं, logarithm का मतलब है रेशियो और proportions। ठीक है। देन वो कह रहे हैं logarithm in real number. How many times one number must be multiplied by itself to get another number? कितने टाइम एक नंबर को मल्टीप्लाई करवाएं बाय इटसेल्फ, अपने आप से, टू गेट एन अदर नंबर, दूसरा नंबर हासिल करने में। ठीक है। लुगारिथम इन रियल नंबर। तो देन वो कह रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी देखें, ये क्या होती है, बी की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लुगारिथम है। यहाँ पे वाई की एग्जांपल, ये जो ये नहीं है, सॉरी। अब इसकी एग्जांपल क्या है, बी मीन बेस और एक्स मीन रिजल्ट। अब बी एक बेस हो जाएगी और एक्स मीन क्या हो जाएगा, एक रिजल्ट हो जाएगा। अब इसको रीड कैसे करते हैं, एक लॉग वाली जो अमाउंट हमारे पास होती है उसको रीड कैसे किया जाता है। हाँ, तो उसको रीड यूं करते हैं, log of x टू द बेस बी इज y। log of x टू द बेस, यहाँ पे log of x टू द बेस b इज y। इसको रीड कैसे करना है, log of x टू द बेस b इज y। इसको यू रीड करेंगे। आगे वो क्या कह रहे हैं, लोगरिथम फॉर्म इसकी क्या होगी, log 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये इसकी लोगरिथम फॉर्म बन जाएगी। तो इसको एक्सपोनेंट में अगर चेंज करें तो ये क्या हो जाता है, ये देखिए इसको एक्सपोनेंट में हमने यहाँ पे चेंज किया, ये 2 था ना, ये लॉग फिर ख़त्म हो जाता है, एक्सपोनेंट में चेंज होता है, ये 3 जो है 2 के ऊपर आ जाएगा और 8 हमारा सामने आ जाएगा। क्लियर है? तो इसकी ये क्या बन जाएगी, एक्सपोनेंट फॉर्म बन जाएगी। इसी तरह ये लॉग जो है बी एक्स इज इक्वल टू वाई, इसको हमने क्या किया है, इसको एक्सपोनेंट में चेंज करना है। तो b एज इट इज रहेगा, y उधर चला जाएगा और x इधर आ जाएगा। इधर भी एक्सपोनेंट फॉर्म में भी यही काम हुआ है। क्लियर है स्टूडेंट? मीन हम लॉ को देखिए, ढेर सारे हमने क्वेश्चन करने हैं तो आप लोगों को अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो ये इसकी थोड़ी सी थ्योरी थी कि लोगरिथम का मीन होता है रेशो और या प्रोपोर्शन। देन इसके हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखी, वो क्या होती है, अब बी ये जो होती है बेस को रिप्रेजेंट कर दी, एक्स हमारा क्या होता है, रिजल्ट, और ये इसकी पावर में होता है। ये हमारी एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब इसको अगर हम लोगरिथम फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम कैसे लिखेंगे, लॉग बी यही है ना, बी, और ये एक्स इधर आ जाता हुआ, ये देखे ना, एक्स इधर पड़ा हुआ था, ये इसकी पावर बन जाएगा और वाई इधर आ जाएगा। क्लियर है? देन इसको एक्सपोनेंट में चेंज करें तो ये देखे 2 की पावर 3 और 8 इधर आ गया। अब इसको हमने क्या किया है, ये बेस हमारी वहीं पे थी, वाई उधर चला गया और एक्स इधर आ गया, ये सेम यही काम हुआ है। तो नेक्स्ट देखें, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, एक्सरसाइज 2.2 है, जिसमें देखे स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पे वो कह रहे हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगरिथमेटिक फॉर्म। लोगरिथमेटिक फॉर्म में इनको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो जब पे ये हमारे किस फॉर्म में दी गई है, एक्सपोनेंशियल
फॉर्म में दी गई है। तो इसको हम लोग कहते हैं फॉर्म में यूँ चेंज करेंगे, सोल्यूशन लिखे एक दफ़ा अमाउंट एज इट इज़ आ जाएगी। तो लॉग फॉर्म हमारे पास हमें पता है लॉग हमारी ये फॉर्म है, लॉग बी की पावर एक्स हो जाती है इज इक्वल टू वाई। तो इसको रीड कैसे हम करते हैं, लॉग ऑफ वाई टू द बेस बी इज एक्स। ओके, log of y to the base b is x। इसी को हम जैसे कि यहाँ पे देखें हम पढ़ के हैं log of x to the base b is y। y ऊपर है ना, इसको बाद में प्रोनाउंस करेंगे, इसके साथ log पढ़ेंगे, इसको log of x to the base b is y। तो इसको भी हमने क्या पढ़ा, log of y to the base b is x। तो इसको अब देखें ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसको हमने किस में लिखना है, log की फॉर्म में लिख देना है। अब लॉग के फॉर्म में हमने जब लिखना होता है, अब इस फार्मूले के चेंज करें। हमने ये बोला हुआ ना बी यहीं पे रहता है, ये वाली चीज़ यहाँ इसके ऊपर आ जाती है और एक्स इधर आ जाता है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाती है। ये हमने जो लिखी है बी की पावर वाई और इज इक्वल टू एक्स। तो इधर भी हमने क्या किया है, लॉग फॉर्म में इसको चेंज करने के लिए, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो लॉग में चेंज करने के लिए हम अच्छा जब हम लॉग लेते हैं तो उसकी ये बेस होती है, ये 10 होती है ऑलवेज। अब लॉग ऑफ 10, अब ये चीज़ इधर आ गई और ये चीज़ इधर आ गई है, मुश्किल नहीं है। देन देखिए इसको भी हमने किस में चेंज करना है, लॉग के फॉर्म में चेंज करना है। तो क्या होगा, लॉग हमने दोनों साइड पे सॉल्यूशन में एक दफ़ा इसको लिख दिया, इसके इक्वल में 256 लिख दिया। अब हम किस चीज़ का, अब देखें हमने लॉग लेना है ना, लॉग के फॉर्म में लिखना है। लॉग हमने ये लिख दिया, ये हमारी क्या बन जाएगी, बेस, और ये चीज़ इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी। मीन ये चीज़ जो होगी ये लॉग ला के उसके बेस में भी चली जाएगी, ये क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी, और ये इसकी अमाउंट बन जाएगी, ये जो इस इधर पावर होगी वो इस साइड पे आ जाएगी। देखिए हमने ये किया ना, लॉग बेस 256 इज इक्वल टू 8। अब इसको प्रोनाउंस ऐसे करेंगे, लॉग ऑफ 8 विद द बेस 2 इज 256, ये इसका आंसर है। देन हमें वो कह रहे हैं इसको आप लोग किस फॉर्म में लिखें, एक्सपोनेंट फॉर्म में गिवन है, इसको आप लोग लॉग में चेंज करें। तो लॉग में चेंज करने के लिए हमने एज इट इज़ लिखा, अब ये पावर इसकी नेगेटिव है, इसको हमने पॉजिटिव किया, 1/3 की पावर 3। इसको अगर हमने सॉल्व किया 1/27, बिकॉज हमें पता है 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 27 आता है। 3 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो 27 ये 3 की पावर 3 थी, उसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, 27 यहाँ तक हमने कर दिया। अब स्टूडेंट्स हमें पता चल गया है 3 माइनस पावर 3 इज इक्वल टू 1/27, ये एक हमारे पास अमाउंट आ गई है। ठीक है, अब इसको इस चीज़ को हमने लॉग फॉर्म में चेंज करना है, इन लॉग फॉर्म। अब क्या हो जाएगा, लॉग लिखेंगे, ये बेस बन जाएगी, ये चीज़ इधर आ जाएगी और ये इसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। तो देखें इधर ये हुआ, लॉग ये बेस बन गई है ना 3, लॉग विद लॉग बेस 3, और ये जो पावर होती है ये इधर आ जाती है और ये वाली चीज़ इधर आ जाएगी। तो यही काम इधर भी हुआ है, ये नज़र नहीं आ रहा होगा, ये देखें उलट गई है ना चीज़ें। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, यहाँ पे मैं वो क्वेश्चन में कह रहे हैं, क्वेश्चन 4 में 20 की पावर 2 है विच इज़ इक्वल टू 400। अब 20 की पावर 2 400 के इक्वल है, इसको लॉग फॉर्म में हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अब लॉग लिखेंगे, ये क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी, ये वाला अमाउंट इधर आके पावर बन जाएगी और ये वाली अमाउंट इस साइड पे आ जाएगी। तो देखें हमारा यही हुआ है, लॉग इसको बेस बन गई, ये वाली अमाउंट इधर ऊपर आएगी और इसको उठा के यहाँ पे लिख दिया इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। देन देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, 16 की पावर -1/4 विच इज इक्वल टू 1/2। अब इसको कैसे सॉल्व किया गया है, इसका मतलब ये है कि 16 जो है ये, अगर 16 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 4 विल बी इक्वल टू 16। अब 4 की पावर हम 2 लिख सकते हैं। जब हमारे पास 4 की पावर 2 ये आ गई और यहाँ पे हमारे पास -1/, क्या है, 4 है, तो इसको हमने यूं लिख लिया 4, 2 यहाँ माइनस हो जाएगा 2/4 या माइनस सैम्पल के साथ, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो 4 की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस में 1/2। ये देखिए हमने इसको सॉल्व कर लिया, 4 की पावर -1/2 कैसे आए, इस तरीके से आए, जो कि हमने इधर लिख लिया। ये देखिए 16
16 की पावर -1/4 किसके इक्वल होगी? 1/2 की इक्वल होगी। अब इसको हमने सॉल्व कैसे करना है स्टूडेंट्स, ये देखें। अच्छा, ये इसके इक्वल मैंने करके दिखा दिया है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले से। ये इसके इक्वल है ना, ये हमने प्रूव करके भी देख लिया, ये इसके इक्वल है 1/2 के। एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें तो अब स्टूडेंट इसको किस फॉर्म में हमने लिखना है? लॉग फॉर्म में। ये क्या जब बन जाएगी? बेस बन जाएगी, ये ऊपर आके पावर बन जाएगी और ये हमारा इसके इक्वल साइड में आ जाएगा। तो ये देखें, log 16 बेस बन गई 1/2, ये वाली चीज़ इधर आ गई और ये चीज़ इधर आ गई, उल्ट गई है। इसी तरह देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। 7 में वो क्या कह रहे हैं? 11 की पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 1/21। अब ये किस फॉर्म में? एक्सपोनेंट फॉर्म में। इसको हम किस में चेंज करेंगे? लॉग की फॉर्म में चेंज करेंगे। अब हम लॉग जब लेते हैं, ये बेस बन जाएगी, ये चीज़ जो है उठ के इधर आ जाएगी और ये क्या बन जाएगी? उधर जाके पावर। तो देखिए स्टूडेंट, log 11 बेस बन गई जी, बन गई। इसको उठा के इधर लिख दिया 121 और ये पावर जो होगी इस साइड पे आ गई। ये फार्मूला भी साथ लिखा हुआ है। देन देखें स्टूडेंट्स, वो कह रहे हैं P इज इक्वल Q की पावर R। अब इस चीज़ को हमने एक्सपोनेंट की चीज़ को इधर लिख लिया और ये इसके इक्वल में रख दिए, सिंपल। अब ये क्या बन जाएगी? ये सेम वही अमाउंट, ये हमारी बेस बन जाएगी, ये इधर पावर बन जाएगी और ये इस इक्वल साइड में आ जाएगा और साथ लॉग लग जाएगा। लॉग विद बेस Q की पावर क्या हो जाएगी? P और ये R इसके इक्वल आ जाएगा। क्लियर है? ठीक होगा। आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8। 32 की पावर -1/5 इज इक्वल टू 1/2। इसको एज इट इज़ हमने लिख दिया। अब इसको हमने क्या करना है ना, लॉग की फॉर्म। अब स्टूडेंट्स आप लोग खुद बताएं इसको कैसे करेंगे। ये देखिए इसको कैसे करेंगे। मैंने आप लोगों को बोला कि जब हम लॉग लेते हैं, लॉग ऐसे हो गया ना, तो ये चीज़ हमारी बेस में आ जाएगी। 32 आ गया बेस में, ये चीज़ क्या बन जाएगी? पावर बन जाएगी 1/2 इज इक्वल टू -1/5। ऐसे ही होता है, मुश्किल नहीं है। अब देखिए इधर भी सेम ही हो गया, log 32 बेस बन गई, ये वाली पावर इधर आ गई और इसको उठा के यहाँ पे लिख लिया। एंड और ज़्यादा क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या हो गया? वाइंड अप हो गया। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या है स्टूडेंट्स, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जी, अब हमें क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं, वो लॉग की फॉर्म में दिए गए हैं, उनको हमने किस में चेंज करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लॉग वाले का उल्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? मीन उसको वापस रिवर्स कर देंगे। तो स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे उन्होंने लॉग की फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। लॉग मगर इसको गलत पढ़ रही हूँ, इसको ऐसा पढ़ते हैं, log ऑफ 3 विद बेस 5 इज इक्वल टू 125। ऐसे ही पढ़ते हैं ना इसको, 125। अब इसको हमने क्या करना है? एक्सपोनेंट में चेंज करना है। क्या करना है? एक्सपोनेंट में चेंज करना है। तो स्टूडेंट्स देखें, एक्सपोनेंट में जब चेंज करते हैं, ये जो हम बेस बनाते थे, तो जिस चीज़ को हम बेस बनाते थे, ये पहले ऐसे हमारे पास एक अमाउंट पड़ी होती थी और इसके ऊपर ये 3 होता था और इज इक्वल टू ये पावर जो बनाते थे वो इस साइड पे अमाउंट हमारी पड़ी होती थी। ऐसे ही है। अब देखें इसको अगर हम लॉग फॉर्म में लिखें तो देखना हमारी इस तरह की अमाउंट बनती है या नहीं। तो लॉग जब हम लेते हैं, इसको हम बेस बना लेते हैं, ये इसकी पावर में आ जाता था और इज इक्वल टू क्या हो जाता था? 3। ऐसे ही हो जाता था ना। तो अब इसमें हमने क्या कर देना है? लॉग को एक्सपोनेंट में चेंज कर देना, मीन जो पहले काम करते हैं उसको वापस उसी में पुट कर देना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? log 5 125 इज इक्वल टू 3 एक्सपोनेंट में चेंज करना है, जो कि b की पावर y इज इक्वल टू x है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम देखें अब इस चीज़ को, ये इस फॉर्म में होती थी, इसको हम बेस बना लेते थे, ये चीज़ इधर आ जाती थी और ये इधर लॉग फॉर्म में। तो अब हमने क्या किया? इसको एक्सपोनेंट में चेंज किया, तो इसको वापस 5 इधर रहेगा, 3 इसके ऊपर आ जाएगा और 125 इधर आ जाएगा। ये हमारा आंसर है, एक्सपोनेंट में चेंज हो। अब लॉग जो है हमारा 23 का 1 है इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक हमने चीज़ पढ़ी हुई है, ये देखें, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या होता है? 1। इसी तरह अगर 1000 है मेरे पास, इसकी पावर 0 है, तो इसका भी आंसर क्या होगा? 1। ठीक है, अगर मेरे पास 395 है, इसकी पावर 0 है, तो मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। मीन कोई भी ऐसी
हाँ, ऐसा नंबर जिसकी पावर 0 हो तो वो हमें आंसर क्या देता है, 1 देता है हमेशा। तो यहाँ पे उन्होंने ये बताया हुआ है log 23 की पावर 1 है। अब देखिए जब इसकी पावर 1 है तो इसने यहाँ पे क्या दे दिया है, 0 दे दिया। अब जाके log जो होता है एक्सपोनेंट का क्या होता है, एक्सपोनेंट का उल्ट होता है। यहाँ पे उस वैसे तो 1 आंसर देता है बट इसने यहाँ पे क्या दे दिया, 0। अब ये पावर इधर चले जाएगी तो ये इधर आ जाएगी तो उसके इक्वल हो जाएगा ना। 23 की पावर जब इधर आ जाएगी तो 1 जब इधर आ जाएगा तो उसके इक्वल होगा या नहीं होगा, होगा। तो देखिए हम वापस उसको पलटते हैं। सॉल्यूशन में एक दफा अगेन लिख लिया, एक्सपोनेंट फॉर्म क्या हो जाएगी, ये 23 क्या हो जाएगी, बेस बन जाएगी, 1 इधर आ जाएगा और ये 0 इधर आ जाए। अब स्टूडेंट्स आप लोग खुद देखें 23 की पावर 0 है। जब किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो 1 के इक्वल होता है। तो ये इक्वेशन ठीक है, रॉन्ग नहीं है। तो इट्स मीन हम ठीक काम कर रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन है हमारे पास लॉग। अच्छा यहाँ पे ना नंबरिंग थोड़ी चेंज हो गई है। मैंने पहला तीसरे क्वेश्चन कर दिया फिर दूसरा इधर हो रहा है तो ये देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे log 2 16 इज इक्वल टू 4 मीन इसको पढ़ेंगे तो यूं ना log ऑफ 4 विथ बेस 2 इज 16। इसको सोल्यूशन में एज इट इज लिखा। अब ये चीज हमारी क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी, ये पावर बन जाएगी, इज इक्वल टू में ये क्या आ जाएगा 16। अब 2 का टेबल अब इतना पढ़ें, 2 2 और 2 2 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 2 जार 16। तो हमारा इसके इक्वल आ रहा है ना, इट्स मीन ये ठीक है। ये भी इसका फार्मूला साथ लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 लॉग विद बेस 5 इज पावर 5 है इज इक्वल टू 1। अब इसको हम सॉल्यूशन में एज इट इज लिखा। अब इस चीज को हम बेस बनाएंगे ना, इस बेस को एज अमाउंट लेंगे ना यहाँ पे, तो ये वाली चीज उधर चली जाएगी और ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो यही काम हुआ है। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, इसको हम क्या बना लेंगे, इस चीज को हमने यहाँ पे रख लेना होता है। ये वाली जो इक्वल साइड पर अमाउंट पड़ी होती है उसको पावर बना लेते हैं और जो इधर पावर होती है उसको उसके इक्वल में रख लेते हैं। तो ये इसके इक्वल अगर सॉल्व भी करें तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर ये है वी आई इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू लॉग विद बेस 9 की पावर 3। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको एक दफा हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लिया, इसको इस साइड पे रखवा दिया और इसको इसके इस साइड है तो इक्वल इक्वल ही। अब स्टूडेंट्स हमने क्या किया, इसको हमने क्या ले लिया, इस बेस को ऊपर लेके जाते हैं। ये इसके इक्वल साइड पे ये अमाउंट जो पड़ी ये 1/2 इसकी पावर बन जाएगी और ये इसकी जो पावर बन गई ये इसके इक्वल में आ जाएगी। ठीक है, हमने बस उल्ट देना है उसको। देन देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 5 इधर रखा हुआ था, लॉग विद बेस 10 की पावर 10,000 के लैक है, ये 1 लाख। तो इसको उल्ट करके इसको क्वेश्चन के फॉर्म में हमने लिख दिया। अब हमने क्या करना है, ये जो बेस 10 में पड़ा हुआ है ये ऊपर लिख देंगे, इसको इसकी पावर बनवा देंगे और ये अमाउंट इसके इक्वल है। इसको अगर सॉल्व करें तो ये इसके इक्वल आएगा, ये इसके इक्वल आएगा। अच्छा तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है 8 है, जिसमें log -2 विद बेस 4 इज 1/16। इसको हमने सोल्यूशन में एज इट इज लिख दिया। अब ये जो बेस में है ये हमारी यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी और जो इक्वल साइड में है वो पावर बन जाएगी और जो इस साइड पे पावर है log के ऊपर वो क्या बन जाएगा, इसके इक्वल में आ जाएगा। तो यहाँ तक इसका सोल्यूशन था जो कि हमने कर दिया। स्टूडेंट्स मुश्किल नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 3, जिसमें वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हमने क्या किया, सोल्यूशन में एज इट इज लिख दिया। अब सोल्यूशन में एज इट इज एक तरह लिख दिया। अब हमने एक्स की अमाउंट फाइंड करनी है। एक्स की अमाउंट फाइंड करने के लिए पहले हम इसको किस में चेंज कर देते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। जब एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करना है तो ये जो बेस में पड़ा हुआ है ये एक्स इधर आ गया, ये जो 3 इक्वल में पड़ा गया तो ये एक्स की क्या बन गई, पावर, और ये 64 जो इधर पड़ा है ये उठ के इधर आ जाएगा तो ये काम इधर हो गया। अब x की पावर 3 है, 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें आप लोग। मीन यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लेना है, 64 की फैक्टराइजेशन इस तरीके से करनी है कि ऊपर हमारी पावर 3 बन जाए। वैसे तो 2 में भी इसका 64 का आंसर आ जाता है।
तो 2 हमने 2 में लेंगे तो उसकी पावर और हो जाएगी, बट हमने उसकी पावर क्या बनानी है, इसके इक्वल बनानी है। यहाँ पे देखें हमने क्या लिया, 64 की पावर प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो 4 को अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारा 64 के इक्वल आ जाता है। तो 4 की पावर हम 3 लिख सकते हैं, तो x की पावर 3 इज इक्वल टू 4 की पावर 3। अब पावर पावर हमारी इक्वल हो गई है ना, इनको कंपेयर किया, पावर पावर इक्वल हो गई है, तो x इट्स मीन x इसके इक्वल होगा 4 के इक्वल होगा, ये तो कैंसिल आउट होगी, मीन इक्वल, ये तो इनका बराबर बराबर हिसाब हो गया, तो x की अमाउंट हमारे पास क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें, log 5 की पावर 1 इज इक्वल टू एक्स। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको पहले क्या किस फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में, एक्सपोनेंट में। जब हमने एक्सपोनेंट 5 बेस में था, ऊपर चला गया, और ये x इधर और 1 इसके एक साइड में। अब देखिए 5 की पावर x है। अब जिसकी पावर कुछ नहीं होती, कोई ना कोई तो उसकी पावर होती है। अब देखिए इसकी पावर नहीं है यहाँ पे कुछ भी, तो बट 5 की पावर x है। अब हम किसके इक्वल इसको रखवाएं, इसकी पावर क्या दें कि ये हमारी इक्वेशन ठीक हो जाए। अगर स्टूडेंट जैसे कि हमने कहा 5 की पावर x है, इसकी हमने कोई ना कोई पावर देनी है, ठीक है। अब 5 की पावर अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ, यहाँ पे हमने सीखा हुआ है किसी भी नंबर की पावर हमारी 0 हो तो वो आंसर में हमें क्या देता है, 1। अगर हम 3 की पावर 0 लेते हैं तो फिर भी हमारा आंसर 1। अब अगर मीन जितना छोटा नंबर हो या जितना बड़ा नंबर हो, उसकी पावर 0 होगी तो वो हमें आंसर क्या दे देगा, 1। अगर मैं 10,000 भी ले लेती हूँ स्टूडेंट्स, मैंने बताया हुआ पहले, हम इसकी पावर 0 है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे सोल्यूशन कर देती हूँ इस क्वेश्चन का। 5 एक्स था और ये इक्वल टू 1। अब हमने इसकी पावर कोई ऐसी बनानी है, इधर हमने कोई ऐसा लेना है, इधर 5 है ना, इनको कंपेयर करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा। 5 की एक्स ली, 5 की पावर 0 ले लें, ठीक है। अगर 5 की पावर 0 लेते हैं तो ये हमें 1 आंसर दे रहे हैं ना, ये इसके इक्वल है, इट्स मीन अब 5 0 इज इक्वल टू 1 ये बराबर है, तो इस 1 की जगह पे मैंने इस चीज़ को रख दिया, ठीक है। 5 की पावर क्या होगी, 0। अब ये देखें ये और ये चीज़ आपस में क्या होगी, मैच होगी है, बराबर होगी है, इक्वल होगी है, तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 0। तो इधर भी सेम यही काम हुआ है, 5 की पावर x। अब 5 की पावर 0 हो तो ये हमें 1 आंसर देता है, इनको कंपेयर करें तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी यहाँ पे इस केस में। इजी था। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन हमारे पास है, log x की पावर 8 इज इक्वल टू 1। इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें, इसको एज बेस बना दे, ये 1 इधर आ जाएगा और ये 8 इधर, तो ये तो x1, तो इधर तुम्हारी x की वैल्यू 8 ही आ गई। देन हमारे पास क्वेश्चन है, log बेस 10x इज इक्वल टू -3। एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करें, ये 10 जो बेस में था ऊपर चला जाएगा और ये 3 इधर आ जाएगा, x इस साइड पे आ जाएगा। अब हमने क्या कह दिया है, मीन इसको थोड़ा चेंज कर दिया, x इधर हो गया और 10 की पावर -3। अब ये ऊपर नेगेटिव था, नीचे आगे क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। जब पॉजिटिव हो गया, 10 की पावर 3 है तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। इसका मतलब है 10 को 3 टाइम लिखे, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1000 आ जाए। तो 10 की पावर 3 को पहले ऐसे लिखें, फिर उनको मल्टीप्लाई करें ऐसे, तो इट्स मीन इसके इक्वल ये अमाउंट है, तो हम 10 की पावर 3 को जगह ये अमाउंट लिख सकते हैं, वो हमने कर दी, तो x की अमाउंट हमारी सीधी सीधी यही आ गई है, ठीक है। अगर इस फॉर्म में भी लिख देते तो हमारी x की वैल्यू तो फाइंड होगी, तो इसको मीन जितना सिंप्लीफाई करें तो इतना अच्छा है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें, हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, log 4x 3/2। इसमें x की वैल्यू, अच्छा स्टूडेंट जब भी आप लोगों ने फाइंड करनी है तो जो गिवन log की फॉर्म में अमाउंट होगी उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर लीजिएगा। एक्सपोनेंट में जब आप लोग चेंज कर लेंगे तो फिर आप सोल्यूशन की तरफ वहाँ पे फिर आप x को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अब देखिए 4 3/2 इसकी क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास पावर है, ये x के इक्वल ही पड़ा हुआ है। अब हमने ये 3/2 है ना, इसके साथ यहाँ पे कोई पावर बनानी है ताकि 2 इसके साथ कट हो जाए। तो 4 जो है इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 2, तो यहाँ पे हमने लिख दिया
4 की जगह 2 की पावर 2 पुट करवा दिया और 3/2 इसका क्या था, ये पावर में पहले से ही था, तो ये इसके साइड में ऐसे ही आ गया। अब ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल आउट और 2 की पावर क्या हो गई 3। अब 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, ये हुआ है 2 की पावर 3, 2 2 एंड 2 2 2 4 4 2 8 विच इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की अमाउंट हमने फाइंड कर ली वैल्यू। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन हमारा है लॉग 2 1024 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की अमाउंट हमने फाइंड करनी है, एक्सपोनेंट में चेंज करें, इसको बेस बनाएं, इसको इसकी पावर ये वाली चीज़ इधर आ जाएगी, पावर बन जाएगी और ये इसके इक्वल में आ जाएगा। अब 2 की पावर एक्स, अब देखिए 1024 को की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, ये मैंने की हुई है, ये देखें 2 5 are 10, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 2 are 4 और यहाँ पे 2 5 are 10, 2 6 are 12, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 8 are 16, 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 1 are 2 और यहाँ पे आ गया 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2। अब ये देखिए कितने टाइम 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 की सॉरी 2 की पावर हमारे पास क्या होगी 10, जो कि किसके इक्वल है 1024 के इक्वल है। 1024 की जगह पे हम 2 की पावर 10 लिख सकते हैं, तो ये हमने ऐसे ही लिख लिया। अब ये देखें ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर हो गई हैं, तो एक्स की अमाउंट हमारे पास क्या आ गई 10। तो एक्स इज इक्वल टू 10। तो यही चीज़ हमने क्या करनी थी फाइंड आउट करनी थी। जी तो स्टूडेंट्स आई होप सो कि आप लोगों को इन क्वेश्चंस की समझ आ गई है। अच्छा 2.2 हमारी इतनी थी, तो आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।